હવે આગળ જોઈએ નરાધમનો કુદરતી રીતે કેવી રીતે ન્યાય થયો। આણંદના વાસદમાં 4 વર્ષીય માસૂમની હત્યા કરનાર આરોપીનું એન્કાઉન્ટર કરવામાં આવ્યું। આરોપીએ વાસદ રેલવે સ્ટેશન પરથી 4 વર્ષીય બાળકીનું અપહરણ કર્યું હતું અને બાદમાં હત્યા કરી નાખી હતી। સવારે બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવતા પોલીસે સીસીટીવીના આધારે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી। પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ નરાધમને પકડી પાડ્યો હતો, પરંતુ જ્યારે આરોપીને લઈ જવાતો હતો તે દરમિયાન તેને ઉલટીનું બહાનું કરીને વાન સાઈડમાં ઊભી રખાવી હતી। પછી તકનો લાભ ઉઠાવીને પોલીસ પર છરીથી હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। રાજવીરસિંહ અને મહિપાલસિંહ નામના પોલીસ જવાનો પર હુમલો કરતા આરોપી પર 6 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરાયું, જેમાં આરોપીનું મોત થયું। ઉલ્લેખનીય છે કે આરોપી સામે અગાઉ પણ 2 વખત દુષ્કર્મના ગુના નોંધાયેલા હતા અને હાલ તે જામીન પર છૂટીને બહાર આવ્યો હતો। આ મુદ્દે બાળકીની માતાએ કહ્યું કે આરોપી દીકરીને રેલવે સ્ટેશન પરથી ઉઠાવી ગયો હતો। 5 મિનિટ હું બહાર નીકળી અને મારી દીકરી ગાયબ થઈ ગઈ હતી। તો એન્કાઉન્ટરમાં ઘાયલ બંને પોલીસ જવાન હાલ સારવાર હેઠળ છે। 4 વર્ષની બાળકી સાથે અપહરણ, દુષ્કર્મ અને હત્યાની ઘટના બાદ જે આરોપી પકડાયો હતો સુરેશ પરમાર, તેનું પણ એન્કાઉન્ટરમાં મોત થયું છે। આપણી સાથે અમદાવાદના રેન્જ આઈજી સર છે, તેમની સાથે જ વાત કરીશું। સર, ખાસ તો સમગ્ર ઘટના શું બની હતી, ખાસ તો એન્કાઉન્ટર કરવું પડ્યું, શું આખો બનાવ બન્યો હતો? 18 जुलाई की शाम को इस बच्ची का अपहरण हुआ और आनंद रेलवे पुलिस स्टेशन में इसका एक एफआईआर रजिस्टर हुई। 19 तारीख की सवेरे और भी दुखद घटना में और बनाव में उस बच्ची की डेड बॉडी मिली। बहुत ही घिनौना गुनाह किया इस आरोपी ने। उसके बाद आनंद रेलवे पुलिस स्टेशन की मदद से और पूरी आनंद डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस काम में लग गई। एलसीबी, एसओजी, बोरसद पुलिस, वासद पुलिस सबने मिलकर टीमें बनाई और जो वीडियो फुटेज निकला था रेलवे स्टेशन से उसकी मदद से उसको आइडेंटिफाई किया गया और पुलिस ने उसको पूरा ट्रैक करते हुए गांव में के लोगों से मदद लेते हुए इस आरोपी को ट्रैक किया। बोरसद पुलिस ने जब उसको कस्टडी ली उसके बाद एलसीबी को इन्फॉर्म किया गया। एलसीबी का काम था कि उसको कस्टडी को लेकर फिर आनंद रेलवे पुलिस स्टेशन को हैंडओवर करे। जब वो रास्ते में ले जा रहे थे तो उसने ऐसा बिहेव किया कि उसको उल्टी आने वाली है और उसने कहा भी कि उसको उल्टी आने वाली है, तो उन्होंने गाड़ी रोकी और उसको उल्टी करने का मौका दिया। लेकिन उसने इसका दुरुपयोग करते हुए जो चक्कू छुपा रखी थी उससे हमला किया पुलिस वालों पर। टीम इंचार्ज जो एलसीबी का पीएसआई था उसने एक बार हवाई फायर किया रोकने के लिए, लेकिन जब वो नहीं रुका उसने और भी हमले किए और जिसमें दोनों पुलिस वाले घायल हुए। फिर उसने एलसीबी पीएसआई ने उसको गोली मारी और वो बुरी तरह जख्मी हुआ। एलसीबी पीएसआई ने दोनों पुलिस वालों के साथ उस आरोपी को भी बगल के हॉस्पिटल में ले गए, वहां एडमिट किया, लेकिन तब तक डॉक्टर ने कहा कि वो मर चुका है। सर, ये पूरी वारदात में पुलिस को ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट कड़ी मिली जिसके जरिए हम आरोपी तक पहुंच गए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट था कि उसका सीसीटीवी में उसका एक फुटेज रिकॉर्ड हो गया। उसके पीछे से भी उसका पूरा एक विजुअल है और आगे से भी है जिसमें उसका फेस एकदम क्लियर है। उस फेस क्लैरिटी की वजह से आनंद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम को कुछ इनपुट्स उनके मन में आए कि शायद ये आदमी हो सकता है, ये आदमी हो सकता है ऐसे, और फिर उन्होंने उसको भी और आगे शेयर किया उस विजुअल को और गांव के लोगों ने, सरपंच के जो ग्रुप्स हैं उन सबको यूज करते हुए कुछ और पॉजिटिव इनपुट आए जिसकी वजह से लोग ट्रैक कर पाए। आरोपी है, उसने पहले भी ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ तपास में आया है? अभी तक जो हमें जानकारी मिली है 2020 में भी एक सिमिलर बनाव बना जिसमें कि उसने एक महिला पर रेप किया, उसका मर्डर किया, पर 2025 में किसी कारणवश वो उसका एक्यूटल हुआ है। इसको हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे और आगे की जांच में भी देखेंगे अपने डिपार्टमेंटल जांच में कि वो कैसे छूट गया था। अभी तो एनकाउंटर में वो मारा गया, पुलिस की आगे की जांच कैसे रहेगी, किस तरह से ये पूरी केस में तपास रहेगी? देखिए, जो उस बच्ची का केस है वो तो आनंद रेलवे पुलिस के पास है, तो रेलवे पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन ये जो एनकाउंटर हुआ जिसमें उसकी डेथ हुई इस आरोपी की, ये तपास हमारे पास है। इसमें हम जैसे प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होता है वैसे ही आगे बढ़ेंगे।
હજુ આપણી સાથે અમદાવાદના રેન્જ આઈજી હતા અને જે પ્રકારની ઘટના બની હતી એક 4 વર્ષની નિર્દોષ બાળકી સાથે જે કૃત્ય કરવામાં આવ્યું હતું તે આરોપીનું પણ એન્કાઉન્ટરમાં મોત થયું છે. હાલ તો પોલીસે આ સમગ્ર ઘટનામાં એફએસએલ અને ટેકનિકલ મદદથી તપાસ શરૂ કરી છે. એન્કાઉન્ટરના ચોક્કસ કારણો શું છે તેની પણ તપાસ કરવામાં આવશે અને સાથે આરોપીના અન્ય કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે તેને લઈને પણ પોલીસ ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે. કેમેરામેન આશિષ ટોડિયા સાથે અનિતા પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ.